साबित हो रहे हैं? आधा वर्ष मेट्रो वन के तहत जो भी नाज़रीन इसको देख रहे हैं पहले वजू कर लें। उसकी वजह यह कि आज बहुत मुक़द्दस इदारा जो है ना, हमारा बल्दिया उज़्मा कराची KMC, वो टॉपिक है। इसलिए कि यहाँ के अफसरान अब मुझसे आ गए तंग। ये भी बताता हूँ आपको, जब मैं कराची की तबाही के बारे में बताता हूँ ना, तो ये अफसरान कुड़कते हैं, बिल्कुल कुड़क मुर्गे की तरह हो जाते हैं। और इसकी मिसाल अभी कुछ 3-4 दिन पहले देखने में आई, और वो बहुत घुर्राने लगे हैं, कह रहे हैं यार ये क्या कर रहे हो, हमारे कपड़े उतार देते हो, आसान उर्दू में बोलता हूँ जुलूस निकालते हो। बहुत नाराज़ हैं, इसलिए कि ये वो वक्त है, बॉर्डर पे खड़े हैं, वफादारियाँ बदलने का वक्त है। जिन्होंने 6 साल खूब कमाया, खूब खाया, शहर की बेड़ा गर्क में अपना तारीख में नाम दर्ज कराया, अब वो वफादारियाँ तब्दील करने जा रहे हैं। अगर किसी अफसर को हटा दो तो बड़ा खुश होता है। अब इस वक्त शहीदों में नाम लिखवा लेता है, जी पीएस पार्टी की हुकूमत ने हमें हटाया। अब ये वफादारी बदलने का वक्त आ गया अफसरान का, और वो तेज़ी से अपनी वफादारियाँ बदल रहे हैं, और वफादारियाँ बदलते हुए भी अपनी वफादारियाँ भी निभा रहे हैं। ये बड़ा बुरा वक्त होता है, और ये तो खैर आने वाले वक्त में देखना पड़ेगा कि MQM की खुशकिस्मती होती है, बदकिस्मती है, वो ऐसे अफसरान को जिन्होंने शहर की बेड़ा गर्क होने में, या पाकिस्तान की शहर कराची की तबाही में, और उस पाकिस्तान का माशी जो कत्ल किया, यानी कराची का जुलूस निकाला, जो क्या कहूँ अब मैं, वो अफसरान उनके साथ चलते हैं या फिर वो सबक हासिल करते हैं। जो आज वफादारियाँ बदल रहे हैं बड़ी तेज़ी से, उन ऐसे अफसरान को भी जानता हूँ जो पोस्टिंग छोड़ के बैठे हुए थे, वरना चाह के गंगा में हाथ धो लेते। 4 पैसे नहीं बोलूँगा, 4 पैसे वाली कहानी तो उस ज़माने में थी, 2000 से पहले करोड़ों रुपए कमा गए। फिर मैं उनको खटकता हूँ, बुरा लगता हूँ, शिकायतें करते हैं, रोते हैं कि बाकायदा। बल्कि एक जुमला आखिर में बताऊँगा, वो कहते क्या है मेरे बारे में। बहरहाल आज मैं दिखाऊंगा बल्दिया उज़्मा कराची की एक पूरी नई फिल्म बनी हुई है, पुराने प्रिंट के साथ। पुराना प्रिंट भी दिखाऊंगा, नया प्रिंट भी दिखाऊंगा। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, हमारे नौजवान जो अब रहनुमा है, पाकिस्तान पीएस पार्टी मुल्क की बड़ी जमात है, इसे हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन में क्या होता है सबको पता है, फिर उनको सिंध तक महदूद कर दिया गया, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से खैबर तक की जमात है, और दुनिया भर में इसके लोग मौजूद हैं। और इस बड़ी जमात के साथ जो हुआ तो सिंध तक महदूद किया गया। बहरहाल ये सब एक चीज़, सियासी चीज़ें होती हैं, इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन उसके नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जाम खान शोरों पर एतमाद किया, और उनको वज़ीर बल्दियात लगाया, और उनको जो सपोर्ट भी हासिल थी, बताया भी गया था कि आपको फंड भी देंगे, आप काम कीजिएगा। और वो जाम खान शोरो अब हाथ पैर मारते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी इनको घुमाती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ब्यूरोक्रेसी जैसे सबको घुमाती आई है ना, इनको भी घुमाती है, और अभी साबित करूंगा कि इनको भी घुमाती है। शिकायत मुझ मेरी करते हैं, लेकिन बात यह है कि मैं साबित करता हूँ ना, इसीलिए तो तुम लोग क्या बोलूं। तो जाम खान शोरों को भी घुमाने की, लेकिन जाम खान शोरों समझदार यंगमैन है, और उसने शायद हमारी बातों को समझा, और उसने कल जो है खामोशी से विजिट किया। एक सहाफ़ी को अपने साथ नहीं रखा, एक सहाफ़ी को भी साथ नहीं रखा, लेकिन गलती ये की अफसरान को साथ रखा। मैं फिर कह रहा हूं, अभी साबित करूंगा कि गलती ये की कि अफसरान को साथ रखा। और आप शहर के 5 घंटे के विजिट पे रहे, आपने महमूदाबाद नाला देखा, आपने महमूशा नाला देखा, आपने जेल चौरंगी देखी, आप चिड़ियाघर गए, शायद सेंट्रल की तरफ भी गए। मैं पीछे नहीं था आपके, मुझे पता था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर शहर की तरक्की में अभी भी कोई अच्छा काम करेगा तो हम उसका साथ देंगे। जैसे 10 दिन सफाई मुहिम में मेरी कम्युनिटी थी, एक लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, खैर उसके बाद भी नहीं बोला। ब्यूरोक्रेसी आपको घुमा रही है, जाम खान शोरों को, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं इनके शिकंजे से बाहर निकलने के लिए। आज खुफिया विजिट कर रहे हैं। आज भी मेरे पास इतला है कि आज आपसे थोड़ी देर पहले कि शायद आप निकले हुए हो। खैर बार मैं 2013 से आपको जगा रहा हूं, जब आप हुकूमत में आए थे उसके बाद से जगा रहा हूं कि मेरा भाई, आप बल्दिया उज़्मा कराची जो है कुछ करने को तैयार नहीं है, और खुदा की कसम आज तक करने को कुछ तैयार नहीं है। इतना हल्फिया बोल रहा हूं मैं, खुल के बोलता हूं, मैं सब बताता हूं। मैं शहर की तरक्की में जब वजीर बल्दियात जाम खान शोरों की सफाई मुहिम हो, या इससे पहले वजीर बल्दियात हो, सबको चौरंगी घुमाई है इन लोगों ने। फिर बोलते हैं कि मैं खड़ा होकर रात को तकरीर करता हूं। जब मैं अच्छे काम करोगे तो वो भी तो बताऊंगा। डिस्ट्रिक्ट वाले अच्छे काम करते हैं, दिखाता हूं ना। तुम लोग भी अच्छे काम करो ना, थोड़े से ही करो यार।
अभी कोई हिसाब लेने बैठ जाए ना तो फंस जाओगे। दुआ करते हो नैब वाले आ जाए, इसलिए कि नैब में है ही क्या, 100 रुपये है तो 70% दे दो, 70 दे दो, 30 तो बच गए ना, सजा भी नहीं होगी और बाकी जो ऊपर वाले हैं वो भी बच जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो भारत वजीर बल्दियात जाम खान शोरो कल विजिट पे निकले। हम उनको 4 दिन से बता रहे थे। हुआ ये कि आप गए महमूद शाह नाले लियारी टाउन। मैंने आपको बताया था कि 6 माह पहले मेरे ख्याल 26 जुलाई, मुझे डेट शायद याद है, तो वहाँ पर 2015 में नासिर हुसैन शाह गए थे, उन्होंने विजिट किया था, यही बैरोक्रेसी साथ थी और उन्होंने उनको वहाँ पे खूब चौरंगी घुमाई थी। लियारी की चील चौक घुमाया और ले जाके सीधा छोड़ा 3 तलवार। मैं बोलता हूँ ना जाम खान शोरो साहब, आपको भी 3 तलवार पे घुमा देंगे, आप भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखोगे और फिर आखिर में जाम शोरो पहुंचा देंगे। उसके बाद हुआ ये कि नासिर शाह को तो 3 तलवार की चौरंगी पे पहुंचा दिया इन्होंने। उसके बाद मशीन नहीं लगाई। मैंने बताया था 3 दिन पहले कि उस वक्त एज इट इज सूरत हाल है जैसे आज है ना, आज भी ये सूरत हाल, आज भी मैं गया था, इसलिए गया था कि कल वजीर बल्दियात जाम खान शोरो गए थे देखने के लिए। आज आपने मशीन नहीं लगाई, इस पर मशीन लगानी चाहिए थी ना। कल अगर विजिट कर लिया था मिनिस्टर ने, अगर आप उसको इतनी इज्जत देते हो कि काबिल एहतराम मिनिस्टर है, तो भाई आज मशीन लगा देते ना। इधर नहीं लगाई मशीन। आज भी सूरत हाल ऐसे ही है, एक शारा बंद है, पानी है, स्पेंसर आई अस्पताल की दीवार गिरेगी, पानी सारा उसमें जाएगा, आप ताली बजाना, साहब आज पानी निकल गया, नाला साहब। ये है बदकिस्मती, इसको भी छोड़ो। आज मैं गया फिर एक दफा, मैंने कहा शायद मशीनें लग गई होंगी, ये बैरोक्रेसी जो मुझे कोस रही है कि हमारा जुलूस निकालता है, आज उसने कोई अच्छा काम कर लिया होगा, लेकिन अच्छा काम नहीं किया। आज दिमाग घूम रहा होगा वफादारी तब्दील करने में कि अगला सेटअप आ रहा है, वहां कैसे घुसोगे। खैर वो तो आएंगे वो लोग, तो फिर देखूंगा ना आप साथ चिपके वो कि नहीं। वहां से निकले, मैं आज सबसे पहले गया गुज्जर नाले, जहां पे बड़ंग बुलंद दावे हुए थे। हमारे मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर समीर सिद्दीकी ने इजलास किया था सीएम की हिदायत पर, डायरेक्टिव पे, कि 18 अरब रुपए से गुज्जर नाले में काम होगा, चौड़ा होगा 24 इंच, सड़कें इधर 24 फुट की, इधर 24 फुट की सड़कें, और यूं जाएगा 18 अरब। उसमें से लोगों को भी देना होगा शायद 2-2.5 लाख रुपए। उसमें तजावुजात है, जो मकान बन गए, आज भी मकान बन रहे हैं तजावुजात। ये सामने घर देख रहे हो, इसने छत नहीं डाली है, खिड़की खोल दी है, छत नहीं डाली है, ये इसने भी कहा शायद पैसे मिल जाएंगे। अब लोग तजावुजात बढ़ा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ठंडी मशीन के कमरों में बैठे हो, जिनका काम है 2013 में चार्ज लिया था, वो इसीलिए लिया था कि तजावुजात का भी खात्मा करोगे, दूध वाले से पैसे नहीं लोगे, मुर्गी वाले से पैसे नहीं लोगे, फुटपाथ के केबिन नहीं हटाओगे, ये काम करोगे। एक टके का काम नहीं किया। ये कब्जे हो रहे हैं, आज भी कब्जे हो रहे हैं गुज्जर नाले पे कि यहां से लॉटरी खुलेगी, पैसे मिलेंगे। कौन बसा रहा है इनको यार, वो माफिया तो होगी ना। और ये देखो बच्चे नाले में, गुज्जर नाले में टहल रहे हैं, पतंग उड़ा रही है बच्ची, पतंग उड़ा रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे हैं। हम नाले साफ करते हैं, 30 नाले हमारे हैं। अबे कभी साफ किया है तुम लोगों ने 30 नाले? तजावुजात का कह के खामोश हो जाते हो। अबे तजावुजात तो है इसमें, मशीन तो डालो, प्राइवेट लेबर से साफ कराओ। एक दिन मशीन नहीं लगाई। अभी बारिश कुदरत ने अचानक दे दी थी, एक इम्तिहान लिया था, ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा बेड़ा गर्क होने वाला है, शहर का मिसहैप होने वाला है कोई। तुम्हें पता है कि लोग मर जाएंगे, वजीर आला खड़ा हो जाएगा, सिंध गवर्नमेंट पैसे दे देगी, मरने वाले को 3 लाख, जख्मी को 50,000, और तुम्हारे जुम्मे कुछ भी नहीं आएगा। जो सजा जिनको मिलनी चाहिए उनको कोई नहीं पूछेगा, खजाने से पैसे भी लुटा दोगे मरने वालों को। अबे जो मर गया, अगर 4 मरे तो पीछे 12 जो घर में मरेंगे, जो पूरा खानदान मरेगा, शौहर मर जाए, 20 बच्चों को कोई नहीं पूछता। आज के दौर में यार कुछ नहीं मिलता लोगों को। केबीआर, इसी का गुज्जर नाले का हिस्सा केबीआर था। मियां बीवी खूबसूरत और मासूम फरिश्ता गया था 2013 में। क्या हशर हुआ था ना, खूबसूरत जोड़ा चला गया। अबे 3 मरे ना, कोई 30 मरे थे कि हम काम करें नालों पे, मर गए 3। अपने घर का मरता है ना, फिर जुलूस में निकलता है। तो भी मौत मर जाए तो शक्ल इतनी सी हो जाती है। और ये 3 जो मरे, इनके पीछे कितने लोग गए? इस लड़की के माँ बाप गए, इसके बहन भाई गए, उस लड़के के माँ बाप गए, उसके बहन भाई गए, ये बच्ची भी चली गई। 15, 20, 25, 30 लोग मारे जाते हैं एक इस खानदान के साथ गए। तुम लोग फिर इंतजार कर रहे हो कोई मरे इसके अंदर, मरे। किसी को हमदर्दी नहीं है शहर से। फिर बोलते हो कि कोसता है रात को आके हमको। गुज्जर नाला भरा हुआ है, पूरा टाइट भरा हुआ है। इसके गेट देख लो, पहले एक खुला हुआ था, आज सारे बंद है। गेट दिखाओ इनको, सब लबालब भरा हुआ है और सब अच्छा है। बारिश हुई थी अभी 3 दिन पहले, टिकर आ गए थे, वजीर बल्दियात के पीआरओ ने दे दिए थे। फिर केएमसी की तरफ से भी आया था, मेरे पास है सब सेव व्हाट्सएप में। नालों पे काम जारी है। अबे कौन सी जा रही है? एक मशीन नहीं उस दिन लगाई थी, आज तक नहीं लगाई। वजीर बल्दियात ने दौरा किया, उसके बाद अगर थोड़ी सी भी होती
है कि साहब वजीर बल्दियात खुद निकल रहा है और शहर को देख रहा है, उसकी इज्जत का ख्याल रख लो। उसको कुछ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने नॉमिनेट किया, उसकी इज्जत का ख्याल रख लेते, आज मशीन लगा देते, नहीं लगाई। कोचर नाले पे कोई मशीनरी नहीं। यहां से मैं निकला, औरंगी नाले गया माफ कीजिएगा, औरंगी नाले में भी देख लो, क्या दूर तक देखो, देखो इनको दूर तक देखो, दूर तक साए साए कर रहा है, भरा हुआ है। इसमें ये पता नहीं हीरोइन चाहिए, अफगानी है, कौन है, यहां से पैदागिरी करते हैं अफगानी, सारे गैर मुल्की यहीं से माल कमा रहे हैं तुम लोग की वजह से। और देख लो वो खातून बैठी, वो अपना कारखाना चला रही है, बेल्टे और कहीं से टाइयां वाइयां लाई है, पता नहीं क्या लाई है, वो अपना कारखाना दुकान खोली हुई है नाले के अंदर। दूर तक दिखाओ इनको औरंगी नाला, इसके साथ ये दिखाओ नीचे गेट भी बंद है, इसके टेढ़े हो गए। हाँ ये क्या शहर है यार, ये औरंगी नाला है। इसके बाद फिर मैं बाज नहीं आया, इसके बाद मैं फिर आगे गया, मैं पहुंचा मारीपुर रोड पहुंचा, और वहां जाके मैंने पहले तो गया उस पे पिक्चर नाले पे, जहां पे डिप्टी कमिश्नर 2 लगे हुए थे, एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी, म्युनिसिपल कमिश्नर सजाद मेमन, अशफाक मल्ला, उनकी टीम, सीएम भी आए, कमिश्नर भी आए, फला भी आए, मिनिस्टर भी आए, और रात को भी हमें भी गौर बुला रहे हैं सबको, पूरा रात को दिन को काम कर रहे हैं मिनिस्टर, सारे उस नाले पे भाग रहे थे। आज भी नाला भरा हुआ है, आज भी नाला भरा हुआ है। इसके जो गेट है जहां से पानी आता है, तिरछा करके दिखाना भाई, वहां वो उधर भी लबा हो रहा, पक्का फर्श बनने जा रहा है, इतनी गंद जमा हो गई है। वैस वालों को पता नहीं क्या सूझा था, उनका काम नहीं था, बल्दिया गरबी वालों का, उन्होंने किया, आप फोटो सेशन कराने आए और ये हुआ क्या, हशर क्या, आज फिर भर रहा है। इसको छोड़ो, ये तो ऊंचाई पे है लेकिन भरा हुआ है। पीछे देखो, ये पीछे पिक्चर नाला लियारी टाउन का देखो, ये लियारी टाउन है, और लियारी टाउन के लोग तो ऐसा मरोगे तुम लोग, तो तुम्हारा इस दफा ऐसा जुलूस निकलेगा, बारिश होगा ना, तुम्हारे घर में इतना पानी हो, छोटे बच्चे तो अंदर तैर रहे होंगे, डॉल्फिन बने हुए होंगे, कोई अच्छी वाली मछली, कोई पापुलेट, कोई रेहू बनी हुई होगी नीचे बच्चे। और जो बड़े कद वाले हो ना तुम लोग, बिलोची तरह अच्छे तगड़े होते हैं जिसम में सामत में अच्छे, वो थोड़े से यहां से नजर आ रहे होंगे। ये पिक्चर नाला भरा हुआ है बुरी तरह। कलवटों के नीचे दिखाओ भाई, कलवटों के नीचे दिखाओ कैसा बराबर। अच्छा दूर तक दिखाओ ना, वो बिल्डिंग तक पूरा खोल दो फ्रेम, दूर तक दिखाओ। ये नीचे की सतह पे लियारी टाउन में, जब ये भरेगा, उधर वाला तो वैसे ही भरा हुआ है मच्छर कॉलोनी की तरफ वाला, वो थोड़ा सा और भरेगा तो वहां से पानी यहां से जाएगा ही नहीं, और लियारी वाले सब डूबे होंगे, और इनके बच्चे डॉल्फिन, पापलेट और रहू बने हुए होंगे, अंदर तैर रहे होंगे। ऊपर से हमें बुला लोगे, बोलो फोटो सेशन करो, मर रहे हैं लियारी वाले, जरा दिखाना, जरा हो सकता है बिल बन जाए, नोटशीट बन जाए। किसी ने पूछा कि आज ये सूरत-ए-हाल क्या है? उस वक्त बल्दिया गरबी वालों से पूछो, हल्फिया बुला के पूछो, तुमने कितना डीजल दिया, कितना पेट्रोल दिया, कितने पैसे लगाए, पूछो बल्दिया गरबी वालों को बुला के। फिर इनका केएमसी का खाता उठा के देखो, कितना इन्होंने पेमेंट उस खाते में खर्च किया है। कौन लेगा हिसाब? कोई भी नहीं लेगा यार, कोई भी नहीं लेगा। अच्छा ये देख लिया आपने कर्ली, ये पिक्चर नाला भी दिखा दिया मैंने आपको। अब आ जाओ जरा आगे, कर्ली नाला। ये है कर्ली नाला, पीआईडी जो कौन सा पुल है यार, ये आईसीआई पुल, हाँ, इसके साथ जो पिक्चर कर्ली नाला, इसका अशर देखो आप, दूर तक भरा हुआ है, दूर तक, कलवट तक दिखाओ, दूर तक भरा हुआ है। मैं तो देख के आया, आप भी देखो, दूर तक भरा हुआ है। और उसको छोड़ो, ये जो फ्लैट खड़े ना इसके साथ, ये देखो कितने, इसमें एक एक घर फ्लैट में कितने आदमी होंगे, 5 रख लो एवरेज, कितनी आबादी है। इनकी जड़ दिखाओ जरा, फ्लैट होगी, पानी जा रहा है, ऐसे ही बैठ जाएगा। इंग्लिश फिल्मों में देखते हो, ये कार्टून फिल्म यहां चलेगी, ये सब मर जाएंगे फ्लैटों के नीचे, जड़े खतर यूं ही जाके हक करके नाले में, पिक्चर नाले में, समंदर तक भी नहीं जाएंगे बह के, उसका मौका नहीं दोगे तुम लोग। मछली की, शार्क वार्क की भी खुराक नहीं बनेंगे, ये अंदर सड़के मरेंगे। उसकी वजह कि आगे भी भरा हुआ है, ये अंदर ही तैर होंगे, मर रहे होंगे, और एक हाइप बची हुई होगी, लाइव की गाड़ियां लगी होंगी, फोटो सेशन हो रहे होंगे, ये सब मरेंगे। ये फ्लैट जमीन बोस होंगे, पानी जा रहा है इसके अंदर। इन गरीबों को पता ही नहीं जो अंदर रह रहे हैं, इन गरीबों को पता ही नहीं अंदर रह रहे कि इनके साथ होने क्या जा रहा है। मैं तो गया था कि आज नालों पे मशीनरियां लगी होंगी, नालों पे एक मशीनरी नहीं लगेगी जाम खान शोरो साहब, एक मशीनरी नहीं लगेगी। इनसे पूछो कि साबिक नाज़िम शहर ने 633 मिलियन से मशीनरी मंगाई थी, ये बोलेंगे हाँ मंगाई थी। इनसे पूछो कितनी मशीनरी मंगाई थी, ये बोलेंगे हाँ 2-4 मंगाई थी, 250 मंगाई थी।
आप मशीन पुल जाके देखो कैसी सड़ रही है, उनके मीटर चेक करना, मट्टी हटानी पड़ेगी, बहुत हाथ खराब हो जाएंगे। वो ग्लव्स ले जाना यार, आप मिनिस्टर हो इसलिए कह रहा हूँ, मेरे को लेके जाओगे मैं तो हाथ से साफ कर दूंगा, गरीब आदमी हुई करके। उस मीटर पे देखना 7-8 किलोमीटर 16 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चली होगी, गारंटी दे रहा हूँ। निकली नहीं है बाहर, स्क्रैप हो रही है, स्क्रैप, छतें उड़ गई उनकी, गई हो गई सब। वजीर ने पूछो 15 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए दिए थे इसको मनाने के लिए, इनसे पूछो तो सही यार, कहाँ गए वो पैसे? एरल डाइट एल्फी लगा के जोड़ी थी, नहीं जोड़ी थी? पूछो ईद उल अजहा पे, पूछो इनसे। फिर बोलते हो कि मैं रात को शोर करता हूं मैं। अबे तो ये कराची वालों का पैसा तुम लोग लिए जाओगे क्या? ये कौन तो सही करेगा? 250 मशीनें स्क्रैप कर दी तुम लोगों ने। अच्छा उसको छोड़ो, वजीर आला ने पैसे दिए थे नाले साफ करने के लिए 15-20 करोड़ रुपए दिए थे ना। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर कह रहे हैं ना डिस्ट्रिक्ट को पैसे दो, आपने मना कर दिया कि नहीं देंगे जी, वो खत्म हो गए। अब खत्म कैसे हो गए? डिस्ट्रिक्ट सेंटर के तो बिल ही रिसीव नहीं किए थे, फैस वाले भाग रहे हैं, साउथ वाले भाग रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर उनके पीछे भाग रहा है डंडा लेके, पैसे दो, काम कराया था, कमिश्नर ने कहा था, वो तो फंस गया। फिर बोलते हो हमारा जुलूस निकालते हो। झूठ बोलूं तो पकड़ लेना मुझे, झूठ बोलूं तो पकड़ लेना। ये हो रहा हशर हो रहा है इस शहर का। जाम खान शोरो साहब, मशीन पुल कब्रिस्तान जाओ, मैं उसको कब्रिस्तान इसलिए बोलता हूं कि वहां 250 मशीनों का हशर क्या है। वहां जो एक ट्रैक्टर शॉवर वाली हैं, ट्रैक्टर जो रोड साफ करते हैं, रोड स्वीपिंग कर सकते हैं, इस शहर की सड़कें साफ कर सकते हैं, वो इन्होंने सब खड़ी कर दी, खुदाई सब खड़ी कर दी है। बढ़िया मिनट के सारे ट्रैक्टर 100 खड़े ना, इसका जुलूस निकाल दिया। 25,000 20,000 30,000 से ये सही हो सकते हैं, जो ट्रैक्टर ब्लेड ट्रैक्टर के साथ चलते हैं ये सही हो सकते हैं। बुरुश 15,000 का आता है, इनसे ज्यादा जानता हूं, 15,000 का आता है, लाहौर से आता है, 2-3 महीने आराम से चलेगा वो, सड़कें साफ कर देगा। इन्होंने कहा हमने करनी नहीं है, हमने तो पीएस पार्टी को ऐसे रख के मरना है। जाम खान शोरों को बिलाल भुट्टो ने रखा है, परवाह नहीं, तुम्हें भी हम ऐसी चौरंगी घुमा के भेजेंगे। बाकी वालों को, शर्जील मेमन को घुमा दिया, नासिर शाह को घुमा दिया, तो तुम क्या चीज हो यार? ये इन्होंने कसम खाई। ये देखो, ये लग सकते हैं शहर की शहराई साफ हो सकती है, इन्होंने एक भी नहीं निकाले, खड़े खड़े खराब हुए। इनसे कसम खा के अल्फिया पूछो ये कभी निकाले थे? वहां के लोगों से पूछो ये हिले यहीं खड़े खड़े सड़ गए। को छोड़ो, लोडर खराब, सब कुछ खराब। ये भाई मैं आपको बता इसलिए रहा हूं कि इस शहर का कमिश्नर भी निकला था, आप अभी गए ही नहीं हो। 3 अगस्त को, जो 2 अगस्त को रात को बारिश हुई थी, 3 अगस्त को सादी टाउन डूब गया था। देखो अच्छा, सादी टाउन डूब गया था, ये तो रात सुबह हम गए थे, पानी नीचे आ गया, डूब गया था, फर्स्ट फ्लोर तक पानी था, लोगों के और बच्चियों के जहेज की ऐसी तैसी हो गई थी, इतना पानी था इसमें। और माफ कीजिएगा, 14 अगस्त को 2013 को जब सब्ज हिलाली परचम हमारे एजाज चौधरी उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी ने लहराया था मज़ार कायद पे गवर्नर के साथ, वो सीधे आए थे इससे। जी हाँ, 14 अगस्त 2013 को सीधे आए थे इस नाले पे, सुपर हाईवे के साथ जो ये नाला है सादी टाउन को, जो लोग गर्क हुआ था उसकी वजह से यहाँ आए थे और उसका विजिट किया था। और उस वक्त हमें भी कुछ बताया था, अगर है भाई तो सुनवा देना इनको यार। तो ये चीफ सेक्रेटरी थे, इन्होंने विजिट किया था और अफसरान को हिदायतें भी दी थी। बखैर उसके बाद कमिश्नर कराची भी आए थे। जब उनको मैंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी आए थे 1 साल पहले और उन्होंने ये कहा, तो 2015 में कमिश्नर कराची भी आए थे। उन्होंने क्या कहा था, सुना दो यार, कमिश्नर वाले क्या कह रहे थे, पैसे मिल जाएंगे, पैसे मिल जाएंगे, साफ करो। अच्छा, आपको पैसे पहले नकद देने हैं या वो आप क्रेडिट में काम कर लेगा? पैसे में आप पैसे अरेंज करा के देते, पैसे मिल जाएंगे आप। नहीं साफ हुआ, नहीं साफ हुआ। ये सुपर हाईवे वाला नाला जो मेमन गोड को जा रहा है, बड़ा लंबा है ये नाला भी। इन यहां पे ना आवाज कैसी आती है, खेतों वाली, हरियाली वाली। सुनो जरा, खेत में कैसे लहरा रहे हैं। ये खेत नहीं है भाई, बरसाती नाला है। आवाज कितनी अच्छी आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था खैरपुर में या लाड़काना की या किसी टंडो आदम के, किसी टंडोलिया के गांव में, मीरपुर खास के गांव में बैठा हूँ, तलाए खेतों में और हरियाली हिल रही है। ये बरसाती नाले का हशर है। कौन से नाले साफ कर रहा हो यार? उस 633 मिलियन से जो 250 मशीनरी खरीदी थी, उसके अंदर 9 ग्रैप मशीनें खरीदी गई थी। इस वक्त जिस वक्त बारिश हुई थी परसों, उस वक्त भी मैंने रात को 12 बजे कहा था 2 ग्रैप मशीनें आपकी सही हैं, 2 सिर्फ। बाकी टेक्निकल फॉल्ट में 7 जो है दाएं बाएं हैं। 5 वाल्वो
एक्सीवेटर जो है आपके वाल्वो वो खराब पड़े हुए हैं आपके। बोल दो झूठ बोल रहा हूं, बोलो ना झूठ बोल रहा हूं। मैं वहां जाता रहता हूं, देखता रहता हूं, बड़ी गहरी नजर है 2013 से उन मशीनरियों पे मेरी। अगर इनमें गलत बोल रहा हूं तो ये दिखाओ, ये फोटोज दिखा रहा हूं। फोटोज झूठ थोड़ी बोलेगी यार। हवा में तीर मारता ना तो फिर बोलो हमारा जुलूस निकाल। ये क्या है, स्क्रैप नहीं है। ये मशीनरी बाहर आई थी 2007 में खरीदी गई थी, आज 2016। बड़ी बड़ी फिल्मों को घुमा दिया, चीफ सेक्रेटरी को, साबिक कमिश्नर को जो कराची का अंदर था उसको रेस करा दी, घुमा दिया, कमिश्नर हाउस तक पहुंचा दिया, वापस वजीर बल्दियात 2013 के बाद 6-7 आ गए, सबको 3 तलवार की चौरंगी से आगे आगे नहीं दिया, वहीं घुमा दिया। अब ये यंग मैन निकल रहा था, थोड़ी सी अपनी इज्जत रखना चाह रहा था, और जिसने इसको नॉमिनेट किया था बिलावल भुट्टो जरदारी, उसकी इज्जत की लाज रखने के लिए ये हाथ पैर मार रहा था, तो इसको भी चौरंगी को मारो। वरना ये आदमी रात को 2:30-3 बजे गुरु मंदिर, नर्सरी, नाता खान, जिना टर्मिनल, उससे आगे जाता, उससे आगे मैं नहीं गया था, वापस ले आया था, मैं क्या नहीं जा रहा। और उसके बाद डिग रोड पे हमसे बात की थी रात को 2-2:15 बजे, 2 बजे। उसके बाद नादाबाद चला गया जहाँ गाड़ियां फंस गई थी, इस तरीके की लाइन टूटी थी, धस गई थी। यार ये क्यों, ये भी जाके बैठ जाता ठंडी मशीन में। जाम खान शोरो साहब, यंग मैन, क्या दफा करो यार, खाओ पियो मौज करो, लानत भेजो कराची पे। हमारा क्या वास्ता, मैं कराची से मेरा क्या ताल्लुक। अब आ रहे चेयरमैन, आप किसी ने मशवरा दिया, क्या आप कहते हो कि मैं आपका जुलूस निकालता हूं। और एक जो जुमला बोला था ना वो मेरे यहां अटका हुआ है, वो यहां अटका हुआ है। आप कहते हो कि जब तक ये जिंदा है हमें जलील करता रहेगा। बड़ा अफसोसनाक जुमला था, मेरे यहां अटका हुआ, अटका रहेगा। भाई मैं मरने वाला नहीं हूं, याद कर लो मैं मरने वाला नहीं हूं, जहन में बैठा लो मरने वाला नहीं हूं। मैं रोज अपना एहतिसाब करता हूं, अल्लाह ताला से एक दुआ मांगता हूं और मुझे गारंटी है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल करेगा। अभी मरने वाला नहीं हूं, अभी मरने वाला नहीं हूं। और तुमने कहा था, एक अफसर ने कहा है ये बात मेरे सामने मुंह पे कही, जब तक ये जिंदा है हमें जलील करता रहेगा, ये मर जाएगा तो जब जान छोड़ेगी। अगर मेरा ज़मीर तो मुतमईन है, इस तरह लेट सकते हो 2 मिनट, ये है असल घर। अगर ज़मीर मुर्दा है तो इसके अंदर लेट सकते हो मेरी तरह। मैं लेटता हूं, मेरा अपना एहतिसाब खुद करता हूं, लेट के दिखाओ ना। इस शहर की बर्बादी में जो लोग इन्वॉल्व थे 24 फरवरी 2010 के बाद और आज तक जो शहर का बेड़ा गर्क हुआ है, उसमें पीएस पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनना पड़ा। उसकी वजह कि अफसरान घुमाते रहे, वजीर बल्दियात जितने भी आए उनको डराते रहे, वहीं से विजिट करके निकाल के ले जाते रहे। शजील मेमन ने हिम्मत की थी, निकला था बाहर। जाम खान शोरो निकला बाहर, नासिर हुसैन शाह निकला बाहर। वो करना चाहते थे लेकिन आप घुमाते थे। अभी भी अगर जाम खान शोरो कल निकला था तो आज मशीन निकलनी चाहिए थी, उस अपने मिनिस्टर की इज्जत करनी चाहिए थी, आज मशीनें लगानी चाहिए थी। अब प्राइवेट लगा देते, सेट के साथ मिलती है ना, कितने पैसे बनते हैं, नोट शीट बनती, सिर्फ ग्रैब मशीन ले लेते, अपने हरे डंपर लगाते, बाकी सेट नहीं लेते, पैदागिरी फिर भी हो जाती, ये काम नाले पे लगते। आज जाम खान शोरो की इज्जत रख लेते, इस शहर के लोगों को बचा लेते, नाले साफ करते। तजावुजात कभी जिंदगी भी नहीं हटेगी जब तक तुम लोग को 40-50 अरब रुपए या 1 खरब रुपए नहीं मिलेंगे, ये नहीं हटेगी। जब तक पैदागिरी नहीं होगी ये नालों से तजावुजात नहीं हटेगी। इनको बोलो हम आपको 1 अरब रुपए देते हैं, पैदागिरी खा जाओ, कसम खुदा की तरह दिन में सारी तजावुजात खत्म कर देंगे, लोग जहन्नम में जाए, मरते तो मरे, ये लोगों को समेत गिरा देंगे। अबे नाले तो साफ कर दो यार, जितनी जगह है उसमें तो साफ करो, निकालो तो सही ना। इतना गप है कि पीछे से रेला आएगा ना तो ये लेके नहीं जाएगा, ये गलतफहमी में बैठे हुए हो। वो 3 मियां मासूम बच्चे, मियां बीवी बच्चों को मारा था ना, बाकी को भी घुसेड़ देना। फिर कहते हो कि हमारे कपड़े उतारता है, हमारा जुलूस निकालता है। जुलूस नहीं निकालता, सच बोलता हूं, लेकिन वफादारियां तब्दील हो रही हैं। पीएस पार्टी से अब इधर भाग रहे हैं। एमक्यूएम का इम्तिहान है। 24 फरवरी 2010 के बाद से लेकर आज तक शहर का जो हशर हुआ है उसमें कौन कौन मतलब उसको देखना होगा। ऐसा ना वो भी साथ लेके चल रहा हो, फिर तो शहर में जुलूस ही निकलेगा। आधा वर्ष